महापौर दीपक बाली ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े विभागों और लाभार्थियों की एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस योजना से जुड़े लोगों की समस्याओं को अब और नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और सभी शिकायतों का निवारण तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए। महापौर ने इस अवसर पर निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और निर्देश दिए कि संबंधित कार्यकारी संस्थाएं अपने अपने स्थल पर हेल्प डेस्क स्थापित करें ताकि लाभार्थियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और नगर निगम की पहली जिम्मेदारी है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर उनका हक मिल सके। जब लाभार्थियों ने अपनी समस्याएं रखीं तो सबसे गंभीर मुद्दा पानी और बिजली का उभर कर सामने आया। गंगापुर गोसाई कुंडेश्वरी रोड और मानपुर रोड पर बन रहे आवासों के लाभार्थियों ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं ना मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केशव तिवारी, जितेंद्र कुमार, विशाखा विश्नोई, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र, नितिन, दौलत राम, नरेंद्र, अमित समेत अन्य लाभार्थियों ने ब्याज की बढ़ती रकम और आवश्यक सेवाओं की कमी पर नाराजगी जताई। बैठक में मौजूद कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों रजत त्यागी, साजिद नदीम, सुबोध शर्मा, जल निगम से अवर अभियंता मुकेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता राजेश भट्ट, जल संस्थान के अवर अभियंता नरेंद्र रेखाड़ी, दमकल विभाग से अर्जुन सिंह और सुमित कुमार, विद्युत विभाग से अवर अभियंता सुबोध नेगी, सहायक नगर आयुक्त कमल मेहता, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा और तनवीर आलम ने भी समस्याओं पर चर्चा की। जल निगम और हाइडल विभाग ने जानकारी दी कि टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है, लेकिन काम पूरा होने में 8 से 9 महीनों का समय लग सकता है। इस पर महापौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इतना लंबा इंतजार अस्वीकार्य है और तत्काल वैकल्पिक उपाय किए जाएं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगले ही दिन स्थल निरीक्षण होगा और 1 माह के भीतर पानी और बिजली की समस्या दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बैठक में ब्याज का मुद्दा भी गरमाया रहा। महापौर ने कहा कि वे खुद नियमावली देखेंगे और यदि गलती कार्यदायी संस्था की है तो ब्याज का कुछ हिस्सा वही वहन करेंगे। अगर दिक्कत शासन स्तर से जुड़ी है तो वह उच्च अधिकारियों से बातचीत कर हल निकालेंगे। उन्होंने लाभार्थियों को सुझाव दिया कि कब्जा लेते समय सभी सुविधाओं की जांच करें और खामी मिलने पर तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं ताकि बाद में समस्या न रहे। महापौर दीपक बाली ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से योजना की प्रगति पर नजर रखेंगे। उन्होंने विद्युत विभाग को विशेष रूप से चेतावनी दी क्योंकि उनके अधिकारी बैठक में देर से पहुंचे। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी और विभाग तुरंत हेल्प डेस्क स्थापित करे ताकि कनेक्शन से संबंधित दिक्कतों का समाधान यहीं हो सके। अंत में उन्होंने सभी विभागों और संस्थाओं को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर वे खुद देहरादून जाकर अधिकारियों से मिलेंगे ताकि समस्याओं का हल निकले। बैठक में मौजूद चौधरी समरपाल सिंह और जसवीर सिंह सैनी ने भी लाभार्थियों का समर्थन किया। इस भरोसे के साथ बैठक समाप्त हुई कि आने वाले दिनों में बिजली, पानी और ब्याज जैसी समस्याओं का समाधान होगा और पात्र परिवार अपने घर में सुख चैन से रह सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक मानपुर रोड पर, एक कनकपुर पर और एक गंगापुर गौसाई में। गंगापुर गौसाई प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, तो वहाँ के लाभार्थियों का और जो बिल्डर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके बीच में लेकर कुछ समन्वय की दिक्कतें थी। वहाँ पर बिजली की और पानी की दिक्कतें थी और बाकी तो इसी समस्याओं को देखते हुए ये एक समन्वय बैठक मैंने बुलाई थी, जिसमें हमारे तीनों प्रोजेक्ट के लाभार्थी भी थे और साथ में हमारे सक्षम अधिकारी भी थे और बिल्डर कंपनियां भी थी जो इन तीनों प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो उसमें से बहुत सारे मैटर जो थे वो सुलझ गए हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन देने का मामला है, उसका टेंडर सोमवार को खुल रहा है, वो प्रक्रिया में है। पानी का जो है उसका टेंडर जो है खुल चुका है, उसका धन भी मुक्त हो चुका है। तो वहाँ पर पानी बिजली की जो मेन समस्या थी कि जिससे कि वो जाकर वहाँ पर पोजीशन लेकर रह सके, वो हो चुका है काम, मतलब टेंडर खुल चुके हैं। तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक जो रजिस्ट्री से संबंधित मुद्दा है, जो बताया गया था, जो मैंने ज्ञापन दिया था, वो फ्लैटों की रजिस्ट्री, उसके लिए बिल्डर कंपनी ने बताया है कि शिक्षण कंपनियों के सरकार से, आवास विभाग से जो है परमिशन मांगी गई है रजिस्ट्री करने की और वो परमिशन नहीं आई है। तो इसको मैं देखूंगा कि जल्द से जल्द वो परमिशन विभाग से आए और इनके रजिस्टर शुरू हो सके। देखिए ऐसा एक जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम का डिजाइन ड्राइंग तैयार हो चुकी है, डीपीआर पे काम चल रहा है। पेयजल निगम जो है हमारा निर्माण विभाग वो कर रहा है
डिग्री कॉलेज पर जो है उन्होंने डिजाइनिंग में काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो केवीआर वाला प्रोजेक्ट जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल है, जब मुख्यमंत्री काशीपुर नगर निगम में आए थे, उस केवीआर का सर्वे परसों हो गया है। उसको भी पेयजल निर्माण विभाग जो है हमारा एजेंसी है, उसने उसकी डीपीआर ड्राइंग बनानी शुरू कर दी है, जो उम्मीद है सर्वे के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ये भी डीपीआर कंप्लीट होकर ऊपर शासन को जाएगी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है, स्टेडियम, हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी पेयजल निर्माण एजेंसी जो है बना रही है। और जो है इस तरीके की जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे गौशाला का पैसा जो है मुक्त होना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी जो घोषणाओं से संबंधित जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहना चाहिए वो मांगी गई है, वो हमने भेजी है यहाँ से, जिस पर जो काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि काम तेजी से हो। तो एक बार प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए अभी मैं जाकर संबंधित विभाग से अधिकारियों से शासन स्तर पर मिला था। नहीं, प्रोजेक्ट देखिए, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड ऑफिस का, जो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, जिसमें एक छत के नीचे बहुत सारे ऑफिस आ रहे हैं, आपको पता है। तो वो उम्मीद है कि 10 सितंबर तक उसका जियो जारी हो जाएगा। तो उसके बाद जियो जारी होने के बाद फिर टेंडर प्रक्रिया और ये सब, इसमें 1 महीना 1.25 महीना कुल लगता है। तो प्रोजेक्ट मुझे उम्मीद है कि हम सारी चीजों को देखते हुए नवंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर लास्ट तक उस प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे। जैसे 7 चौराहों का प्रोजेक्ट है, वो भी अंतिम चरण में चल रहा है। 7 चौराहों के सौंदर्यीकरण का, वो भी अक्टूबर लास्ट तक, मतलब आने वाले आप समय में देखेंगे कि पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत और तेजी से हो जाएगी। नहीं, देखिए, उसको भी बताया गया कि अगर हमें पता होता तो हम किस्त देना शुरू कर देते। ऐसा लाभार्थी ने बताया कि भाई बिल्कुल कंपनी ने बताया नहीं कि इस पर उनका जो है डिस्बर्समेंट करा लिया गया पैसा। उसके मैंने कागज पेपर मंगाए हैं, सैंपल के तौर पर मैं कुछ कस्टमर की फाइल, लाभार्थियों की फाइल मंगाऊंगा, उसको समझूंगा, और अगर लगेगा कि भाई उनके ऊपर भेड़ गए पड़ा, तो उस पर अगर मुझे शासन स्तर पर भी पत्राचार करना पड़ेगा तो मैं करूँगा।